दिल्ली लिकर स्कैम में एक नया मोड़ ये आया है कि ईडी के जरिए से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनको तलब किया था और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उनसे सवाल और जवाब पूछे जाने थे। आज 2 तारीख को उन्हें ईडी के कार्यालय में पेश होना था। अरविंद केजरीवाल की ऑफिशियल हैंडल, ट्विटर हैंडल से और दीगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 2/11/2023 को सवेरे 10 बजे अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड यानी जो भी ईडी के सवालात थे उन सवालों का जवाब ईमेल के जरिए से भेज दिए हैं। यानी आज के डेट पे ईडी की समन पे अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत तौर पे हाजिर नहीं होंगे। अब इस पे 2-3 बातों पे जिक्र करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार डर है कि उनकी अरेस्टिंग ईडी के कार्यालय जाने पे हो सकती है। यानी ईडी के कार्यालय पे अगर सवाल और जवाब देने पहुंचे तो निश्चित है कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इस पे तो ज्यादा लोगों का व्यू है और ज्यादा पब्लिक ओपिनियन है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। और दूसरा मामला ये देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी जांच या इंक्वायरी हो रही है, अगर वो वहां पे पेश नहीं होते हैं तो ईडी जाके कोर्ट में ये कहेगी कि चूंकि इनके जरिए से इंक्वायरी में, ये इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए एन केन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट लाजिम बना देगी या कोर्ट में जो एप्लीकेशन ईडी की तरफ से दी जाएगी कोर्ट उस पे वारंट या अरेस्ट वारंट जारी कर देगी। अब तीसरा पहलू यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जानबूझ करके ईडी के पास नहीं जाना चाहते हैं तो उनको इस मामले में ईडी के जरिए से जो समन किया गया है या उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उनको लीगल रेमेडी के लिए कोर्ट में अपनी बात कहने के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज अगर कोर्ट की लीगल रेमेडी उनके पास नहीं होगी तो जैसे संजय सिंह जांच में बार बार जा रहे थे, फाइनली जांच में वो संतुष्टजनक जवाब ईडी के जरिए से नहीं मानी गई, सीबीआई के जरिए से नहीं मानी गई, इनकी सबूत और दलील को न मानते हुए गिरफ्तारी कर ली गई। यही प्रकरण मनीष सिसोदिया के भी मामले में था और अल्टीमेटली जो केस सामने आया, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के रिजेक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन के बाद ये ईडी और सीबीआई की तरफ से लगातार कोर्ट में बात रखी गई कि ये बड़े लीडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यानी ये विटनेसेस पे दबाव बना देंगे, विटनेसेस को टेम्पर कर दें, जो साक्ष्य है साक्ष्यों को तोड़ मड़ोड़ कर देंगे और ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होंगे और डिले ट्रायल यानी प्रोलॉन्ग ट्रायल करेंगे। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पिछले 2 लीडरों को, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को, दोनों लोगों को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में अगर केस हिस्ट्री को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अगर ईडी की समन को अवॉइड करते हैं तो निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी अगर होगी तो इनकी भी जमानतों में मुश्किलें आ खड़ी होंगी, क्योंकि सेम को एक्यूज की अगर बेल नहीं हुई है तो पैरिटी के बेस पे अगर ये देखा जाए जो क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंस है तो एक को अगर बेल डिनाई होगी तो सिमिलर मैटर में दूसरे को बेल नहीं मिलती है। ऐसा रूल लगातार प्रैक्टिस में देखा जा रहा है और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रूल भी यही लगभग तय है। तो ऐसी स्थिति में अगर केजरीवाल के पास लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी या लीगल रेमेडी को सीक नहीं करेंगे तो इनकी मुश्किलें कब और कितने बजे बढ़ जाएगी ये बात देखने की होगी।
अल्टीमेटली एक तो समन पे गए नहीं, समन पे अपडेट की वजह से नहीं गए या कहीं ये बिजी थे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि वो ईडी के समन पे नहीं जाएंगे। ईडी की समन पे जाने से पहले दो लोगों को इन्होंने अपने बड़े लीडरान को देखा है, वो अल्टीमेटली जेल चले गए हैं और उनकी जो विरोध हुई है कोर्ट में दोनों को, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की, वो इसी बात पे हुई है कि ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसे इसी आधार पे इनकी भी अरेस्टिंग हो सकती है कि ये भी इंक्वायरी और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी लीगल राय में या मेरी प्रैक्टिस के अनुसार मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो इनके खिलाफ ईडी का समन है, साथ ही साथ जो इनके खिलाफ मालाफाइडी इंटेंशन से या एनीवे जो भी ग्राउंड लेना है, जो जांच चल रही है उसको क्वेश करने की अगर पिटीशन नहीं फाइल करते हैं तो इनकी मुश्किल यकीनन बढ़ सकती है। और जो तमाम इरेस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई तमाम हुई है, चाहे वो सर्विसेज को लेके, चाहे वो पॉलिसी को लेकर के, चाहे वो एलजी को लेकर के, इन तमाम चीजों को अगर कोर्ट में रखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को इसमें लीगल रिलीफ मिल सकती है और लीगल रिलीफ ही रियल रिलीफ मानी जाएगी। सिर्फ प्रोसीडिंग को अवॉइड करना और मेल के जरिए से जवाब भेजने को हो सकता है ईडी और सीबीआई कंसीडर न करे और इसको विवेचना में सहयोग न करने का मुद्दा बना करके इनकी गिरफ्तारी कर ले। ये देखने की बात होगी कि आगे ईडी इस मामले में और सीबीआई क्या करती है, ये आने वाले कल का विषय है। इस पे हम अपनी नजरें बनाए रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।